Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 26 कंटेंट राइटिंग इन जावास्क्रिप्ट चैप्टर को कंटेंट करना है। स्टूडेंट्स, कंटेंट राइटिंग क्या है? ये कंटेंट राइटिंग जरा इससे पहले समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम HTML के अंदर क्या करते थे, किसी भी टैग से कंटेंट को राइट करते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम प्योरली जावास्क्रिप्ट के माध्यम से HTML पेज के ऊपर कंटेंट को राइट करना सीखेंगे। उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, उसको पहले सीखना होगा और समझना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, पहला है क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आप डालोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और इसके अंदर आप दोगे किसी भी टैग का नाम। क्या दोगे? टैग का नाम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोड का मतलब होता है जो आप टैग के अंदर टाइप करवाना चाहते हो वो। ठीक है, आप यहाँ पे राइट करोगे। और तीसरा है अपेंड चाइल्ड, मीन्स जो आप टैग बना रहे हो उसे आप बॉडी में या फिर किसी भी जगह या किस में कहाँ रखना चाहते हो उसे आप डिफाइन करोगे अपेंड चाइल्ड के माध्यम से। स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं, तभी आपको ये सही से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 बनाता हूँ, हेडिंग 1। ठीक है, मैनुअली भी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें राइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करता हूँ और अभी रन करूँ तो क्या स्टूडेंट्स मेरे को वेब पेज पे दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, तो जब मैं इसे रन करके आपको पहले दिखाई देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए H1 के अंदर यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट्स लिखा हुआ दिख गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो कोडिंग के अंदर हमने यहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स राइट किया है, पहले H1 का ओपनिंग टैग लगाया, फिर उसके अंदर कंटेंट को राइट किया, फिर क्लोजिंग टैग लगाया। ये तो हमने खुद से ऐसे राइट किया है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हमें प्योरली जावास्क्रिप्ट से बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इन 3 कंटेंट राइटिंग फंक्शंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके अंदर टैग बनाना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है। तो आ जाइए यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H1 टैग को लगाएंगे। कैसे लगेगा H1 टैग, जरा वो देखिए। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो टैग के नाम से, और इसमें आप राइट करो डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत थी, सही कर ली। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट का E कैपिटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा। ओके, आप ये क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा टैग आप बनाना चाहते हो। अगर आप पैराग्राफ टैग बनाना चाहते हो आप कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे ऐसे P राइट कर दो। अगर हमें H1 बनाना है तो कैपिटल लेटर्स में आप H1 राइट कर दो। तो क्या होगा, H1 टैग इससे क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे क्रिएट होगा? डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखने का मतलब क्या है, आपका जहाँ पे ये टाइप कर रहे हो इस डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट क्रिएट होगा जिसका नाम क्या होगा, H1 टैग। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ P टैग लिख दो या div टैग लिख दो, तो कोई सा भी जो टैग आप बनाना चाहते हो वो क्रिएट एलिमेंट के माध्यम से आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से आपका H1 टैग बना और इस टैग के अंदर चला गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस H1 के अंदर कुछ लिखना, तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी आप एक वेरिएबल बना लो। मैं बना लेता हूँ कंटेंट के नाम का एक वेरिएबल, और इसके अंदर स्टोर कर लूँगा जो भी हमें लिखना होगा इस टैग के अंदर। ठीक है, और लिखेंगे कैसे टैग में, जरा पहले वो देखो। आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और यहाँ पे आप इस तरह से पैरेंथेसिस ओपन करोगे और आप जो टैग के अंदर लिखवाना चाहते हो उसे यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम टू आवर कोर्स। ठीक है, जैसे मैंने इसे राइट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये H1 है, इस H1 में क्या राइट हो,
वेलकम टू आवर कोर्स। ठीक है, तो ये H1 कहाँ पे है, इस टैग के अंदर, और ये वाला जो कंटेंट हमने लिखा है ये कहाँ पे है, इस कंटेंट के अंदर। अब जो देखो, हमने ये चीज़ कहीं भी डिफाइन नहीं की है कि जो ये कंटेंट है ये इस टैग के अंदर होगा। ठीक है, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी तो ये कंटेंट आपके इस H1 टैग के अंदर आएगा। ठीक है, तो जब देखो यहाँ पे एक बार समझिए स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने क्या किया, एक H1 टैग बनाया जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ ऊपर वाला। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक H1 टैग हमने बनाया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इस H1 टैग के लिए कंटेंट राइट किया। कैसे कंटेंट राइट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड के माध्यम से। टेक्स्ट नोड के अंदर जो T है वो कैपिटल होगा और N कैपिटल होगा। ठीक है, सो क्रिएट टेक्स्ट नोड के माध्यम से जो हमें लिखना था कंटेंट वो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये डिफाइन करना है कि ये कंटेंट किसके अंदर हो, टैग के अंदर हो। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे अपेंड चाइल्ड फंक्शन का। ठीक है, कैसे यूज़ करोगे जो है वो देखो। आप किसके अंदर डालना चाहते हो कंटेंट को, टैग के अंदर। तो आप पहले यहाँ ऐसे राइट करो टैग, फिर यहाँ पे ऑपरेटर दो, डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद आप लिखो अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड का C कैपिटल लिखना आप। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा टैग डॉट अपेंड चाइल्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे फंक्शन बनाओ। फंक्शन कह रहा हूँ मैं, ये फंक्शन ही एक तरीके से। इसके अंदर आप डिफाइन करो कि जो टैग है इस टैग के अंदर मीन्स चाइल्ड जो इसका एलिमेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो हम बोलते हैं ये कंटेंट आ जाए, तो आप यहाँ पे राइट कर दो कंटेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डिफाइन हो चुका है कि जो ये कंटेंट है ये किसके अंदर होगा, टैग के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे देखो हमने डिफाइन कर दिया है टैग में अपेंड चाइल्ड के माध्यम से हम कंटेंट को डालना चाहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से हमने इस कंटेंट को टैग के अंदर रखा। ठीक है, एक बार जो समझिए हमने क्या किया, पहले H1 टैग अलग बनाया, उसके लिए कंटेंट अलग हमने राइट किया। ठीक है, उसके बाद हमने इस टैग के अंदर अपेंड चाइल्ड के माध्यम से कंटेंट को डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो ये H1 टैग बनाया इसे कहाँ रखना चाहते हो। सो हम चाहते हैं इस टैग को मैं कहाँ रखूँ, बॉडी के अंदर रखूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बॉडी को भी पहले सेलेक्ट करना होगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर भी एक ID एट्रीब्यूट लगा देता हूँ जिसके कारण मैं बॉडी को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे BDY के नाम से बॉडी की ID दे देता हूँ, और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ बॉडी के नाम से। ओके, इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के माध्यम से बॉडी को सेलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मेरे को डिफाइन करना है बॉडी में अपेंड चाइल्ड के माध्यम से क्या आ जाए, ये जो टैग हमने बनाया है वो आ जाए, सिंपल। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो जैसा कि हमने यहाँ पे H1 लिख करके हमने टैग लगाया था वैसा ही सेम टू सेम टैग राइटिंग के साथ मीन्स इस कंटेंट के साथ आपको प्रीव्यू होगा। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू आवर कोर्स आ गया लिखा हुआ, और कैसे जैसा कि एक H1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर देखो मैं यहाँ H1 की जगह कैपिटल में P राइट कर दूँ और सेव कर दूँ तो क्या होगा, ये वेलकम टू आवर कोर्स मेरे को पैराग्राफ के शब्दों में दिखाई देगा। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से आपको कंटेंट राइटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा जो भी राइट किया हमने प्योर जावास्क्रिप्ट के माध्यम से राइट किया है। ओके, तो आप क्या करो, इस कंटेंट राइटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम एक बड़े से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं जिसके अंदर इन सभी चीज़ों का बहुत उपयोग होगा। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस day।